Welcome in this video, learn Python coding. Today we will discuss the print function for the display on the screen, input function for the user input readings. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, प्रिंट फंक्शन इज द यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सिंटैक्स बहुत सिंपल है। प्रिंट स्टेटमेंट यानी कि प्रिंट एक रिजर्व वर्ड है, उसके ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी हम चीज़ लिखते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाता है। प्रिंट, जैसे प्रिंट हमने किया हेलो ब्रदर, तो ये हेलो ब्रदर प्रिंट हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। पाइचैम एक आईडी है, उसमें मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा ये कैसे करता है, इसके डिफरेंट टाइप वे में कैसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंट का एक और फॉर्मेट, प्रिंट। यहाँ ऑब्जेक्ट्स आप लिखते हैं, कॉमा के बाद आप ये सेपरेटर होता है। सेपरेटर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे दो वर्ड लिखते हैं, दो वर्ड के बीच में कोई सेपरेटर देना है और एंड में उसको क्या करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट के लास्ट में जो एंड होता है उसमें बैकस्लैश एन होता है, जो लाइन चेंज के लिए होता है। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट द वैल्यूज, वैल्यूज यानी कि बहुत सारी वैल्यूज हम इसमें कोमा लगा के रख सकते हैं। टू डिस्प्ले सेपरेटर, स्पेसिफाइड द सेपरेटर बिटवीन द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन, स्पेस हो सकता है, डैश हो सकता है, स्टार हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हैं। और तीसरा एंड, एंड इज ए स्पेसिफिक प्रिंट एट द एंड ऑफ द आउटपुट। आप स्टेटमेंट के एंड में क्या लिखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस एंड को यूज नहीं करते हैं या सेपरेटर को यूज नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बैकस्लैश एन को यूज करता है। यानी कि प्रिंट जब भी कंप्लीट होता है एक स्टेटमेंट, तो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे देखिए, प्रिंट हेलो वर्ड, तो प्रिंट हेलो वर्ड ये है, तो हेलो वर्ड एक आउटपुट होगा। इसके साथ एक नया प्रिंट अगर हम और लिखते हैं, प्रिंट, और उसमें हम अगर कुछ लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लाइन चेंज करके लिख देगा। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं और इसके एग्जाम्पल को कैसे पाइचैम में। पाइचैम मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। मैं पाइचैम को खोल लेता हूँ। पाइचैम, ये मेरा पाइचैम का एनवायरनमेंट है। और आपने पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था, इसमें 3 सेक्शन है। ये जो लेफ्ट कॉर्नर टॉप मोस्ट जो देख रहे हैं, ये जो है इसमें फाइल, प्रोजेक्ट, फाइल नेम, प्रोजेक्ट नेम, डायरेक्टरी, ये सारी शो करता है। इसके बाद में इसके राइट साइड में आप जो भी है कोड लिखते हैं, और बॉटम साइड में जो सेक्शन है उसमें हम आउटपुट देखते हैं। जो लेफ्ट साइड का जो विंडो, ये 2 विंडो हैं। लेफ्ट साइड का विंडो देख रहे हैं, इसमें मेरा प्रेजेंटेशन है। तो पहले हमने लिख के देखना है। लेफ्ट साइड में ये विंडो मेरा प्रेजेंटेशन का है। इसमें हम देखेंगे कि प्रिंट हेलो ब्रदर लिखेंगे और ये लिख के देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अब दिखाई दे। इसको मैंने किया, जैसे ही मैंने यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट हेलो हेलो ब्रदर, ब्रदर मैंने लिख दिया। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, तो रन कराने के बाद में आउटपुट विंडो में देखिए यहाँ पे हेलो ब्रदर लिख के आ गया है। एक दूसरा प्रिंट और दे देता हूँ, प्रिंट, प्रिंट मैं करता हूँ वेलकम, वेलकम। तो वेलकम के साथ ही ये जैसे मैं कराऊंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली, यानी कि पहली लाइन बाय डिफ़ॉल्ट एंड में क्या रखा हुआ है, बैकस्लैश एन, और दूसरी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उसमें चेंज होके आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको सेपरेटर दिखाता हूँ कि सपोज ये 2 वर्ड हैं ऊपर, हेलो एंड ब्रदर, और हेलो ब्रदर के मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसको मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूँ, और दूसरे को मैं दूसरा स्टेटमेंट बना देता हूँ, और इसके बीच में मैं कॉमा करके SEP सेपरेटर इक्वल टू, और इसके बीच में सपोज मैं स्टार लगाता हूँ, स्टार। तो अब ऑटोमेटिकली मेरे जो रिजल्ट में क्या आएगा, स्टार आएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ
यहाँ पे किया, सेपरेटर मैंने लगा दिया, सेपरेटर है, इसके बाद मैंने ये कर दिया और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, इसको मैं रन कराता हूँ और रन कराने के बाद में देखिए यहाँ पर स्टार आउटपुट विंडो में देखिए स्टार, और मैं अगर स्पेस दे के स्टार लगाता हूँ ये देखिए तो इतना ही मेरा सेपरेटर बन जाएगा स्टार। अब देखिए ये वाला आ गया स्टार, ठीक है। अब एंड के बाद में मैं कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ एंड में कुछ और करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसके एंड में करके दिखाता हूँ, कॉमा किया, कॉमा करने के बाद मैं एंड इक्वल टू और मैंने यहाँ पे सपोज स्टार की जगह मैं कुछ और दे देता हूँ, स्टार की जगह सपोज %, साइन दे दिया, ठीक है। तो लास्ट के वेलकम के बाद जो एंड आएगा वो ये दिखाएगा, ये देखिए। तो यहाँ आपको सेपरेटर का मीनिंग समझ में आ गया और एंड का मीनिंग समझ में आ गया। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब प्रिंटिंग का एक और कि हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो असाइन करने के बाद में हम वैल्यू को कैसे लिखते हैं। जैसे हमने नेम हमने डाला है, नेम इज इक्वल टू वेरिएबल, मैंने आपको पहले बताया था वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें कोई चीज़ रख सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप ही डेटा टाइप्स को सेट करता है पाइथन, इसमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो प्रकाश मैंने कर दिया और यहाँ मैंने एज सपोज इज इक्वल टू 23 डाल दी, 23, तो 23 ये यहाँ पे ले लेगा और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट। तो अब मैं वैल्यू को अगर प्रिंट वेरिएबल का नाम देते हैं तो हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं और हम सिंपली डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे एन नेम और ए जो मैंने डाल दिया। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर मैंने प्रकाश और 23 आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर सेपरेटर देना है तो मैं सेपरेटर दे सकता हूँ, या एक बैक स्लैश लगाना है कि सपोज मेरे को लाइन चेंज करना है तो बैक स्लैश n, ये लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है। और इसको याद रखिए कि कोई भी वैल्यू है या वेरिएबल है या कोई भी स्ट्रिंग है तो उनके बीच में एक कॉमा लगा के हम उस स्टेटमेंट को सेपरेट करते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली प्रकाश और 23 अलग अलग लाइन में आ गया। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। अब हम ये कर सकते हैं कि एक ही लाइन में हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और तब एक सेपरेटर देना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसको मैं सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जो प्रेजेंटेशन में देखिए ये वाला हम पोर्शन करके देखते हैं आउटपुट, कि एक ही लाइन में हम बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं ये। तो मैंने प्रिंट पाइथन जावा सी प्लस प्लस और सेपरेटर के तौर पे मैंने क्या लिखा है अंडरस्कोर। तो इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए ये मेरा ये आ गया एक ही लाइन में। तो ये भी प्रिंट करने का एक तरीका है। अब प्रिंट करने का, अब देखिए हेलो वर्ल्ड इसमें एंड में लिखा हुआ है तो एंड में वो चीज़ मैंने बता चुका हूँ। पहले बैक स्लैश लगा के लाइन चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, फिर से मैं करता हूँ तो देखिए आउटपुट मेरा लाइन चेंज का आ गया। तो इस तरीके से आप लाइन चेंज का, एंड का, सेपरेटर का यूज़ आप प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनरल सिंटेक्स ऑफ प्रिंटिंग प्रिंट फंक्शंस। तो प्रिंट वैल्यू मैंने बता दिया, एक प्रिंट में एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं, ये मैंने बताया है आपको। प्रिंट वैल्यू, वैल्यू टू और सेपरेटर के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं और वैल्यू को एंड करेक्टर से भी हम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इस कोड को लिख देता हूँ। देखिए मैंने कोड को लिख दिया है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और ये कोड को मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो ये देखिए वही आउटपुट आ रहा है, हेलो हेलो ब्रदर। ये वाला जो मेरा आउटपुट है यही आउटपुट मेरा रन में आ रहा है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट फॉर्मेट प्रिंटिंग के देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इनपुट फंक्शन इन द पाइथन। तो इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक ए इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द फ्रॉम एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के टाइम में जो इनपुट फंक्शन है यूजर से एक इनपुट लेता है, उसको रीड करता है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करता है और उसके बाद में फर्दर प्रोग्रामिंग कोड में जो भी उसको यूज
कहीं भी किया जा रहा है उसको यूज़ किया जा सकता है। इसका जो सिंटैक्स है, सिंपली आप एक वेरिएबल नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम के बाद इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद में इनपुट, ये एक रिजर्व वर्ड है, और इसके ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर जो भी आप चीज़ लिखते हैं वो मैसेज होता है, तो वो डिस्प्ले होगा, और जैसे ही आप कोई वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेम जो है एक वेरिएबल नेम है, इक्वल टू के बाद में इनपुट कीवर्ड है, और डबल कोट्स के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम पे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यूज़र अपना इनपुट देगा, लिखेगा स्क्रीन पर, और इसके बाद में वो जो है नेम में स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद में सपोज प्रिंट कराना है और हमने एज का वेरिएबल को, तो ये हेलो और जो भी आपने वो दिया हुआ है इनपुट वो उसके आगे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे एंटर योर नेम ब्रदर, यहाँ पे एंटर किया तो ये हेलो ब्रदर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखेंगे। अभी हमारे पास जो स्क्रीन है इसको हम देखते हैं कि जैसे मैंने नेम इक्वल टू एज ए इनपुट लेना है मुझे। इनपुट ब्रैकेट में क्या कीजिए, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखिए, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम मैंने ये कर दिया। और इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में मैं करता हूँ प्रिंट जो भी आप अपना नाम देंगे उसको मैं हेलो करूँगा, हेलो, और ये मैंने किया कॉमा, और मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। वेरिएबल का नाम देने के बाद में मैं इसको जैसे ही देखिए, इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये मेरे से इनपुट मांगेगा। इनपुट में मैंने सपोज किया स्मिथ, और स्मिथ के साथ एंटर किया तो ये हेलो स्मिथ इसमें आउटपुट ऐसे दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई वैल्यू देनी है, एज सपोज मुझे देनी है एज, तो एज के लिए अब एज हमें कैसी लेनी है, इंटीजर लेनी है, फ्लॉट लेनी है, तो उसके लिए आपको एक डेटा टाइप को मेंशन करना होगा। फिर इसके बाद में इनपुट डालिए, इनपुट डालने के बाद में लिखिए एंटर योर एज, तो एज आप डालेंगे, तो इसके बाद में हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ये डाल दिया, एंड हम इसके कहते हैं हेलो नेम। इसके बाद में नेक्स्ट प्रिंट में हम इसको यूज कर लेते हैं, प्रिंट योर एज इज, हमने इसको डिस्प्ले करा देते हैं, और कॉमा के बाद में हम एज जो हमने वेरिएबल में स्टोर किया इनपुट को यूज किया है, हेलो डियर मैं लिख देता हूँ, डियर योर एज इज दिस। और इसके बाद ये कुछ कह रहा है, हाँ एक मैं कॉमा और लगाना, ब्रैकेट और लगाना है। अब ये मेरा कंप्लीट है कोड, और इसको मैं रन करके देखता हूँ तो यहाँ से मेरे को नाम मांगेगा। मैंने कहा स्मिथ, और स्मिथ के बाद मैंने किया 23, तो अब मेरा ये आउटपुट देगा हेलो स्मिथ डियर योर एज इज 23। देखिए ये, तो इस टाइप से कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को, कि आपने इनपुट लेना सीख लिया, यूज़र से इनपुट कैसे हम लेते हैं। अगर कोई आपकी फ़ीस है, फ़ीस को करना है तो फ़ीस को कैसे करेंगे, तो फ़ीस हमने डाला एक वेरिएबल, और हमने किया इसको फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉटिंग टाइप का है। मैं इनपुट जो लेना है मैं फ्लॉटिंग टाइप का लेना है, इनपुट, और इनपुट के बाद में एंटर योर एंटर योर फीस, यहाँ डबल कोट्स आप लगाइए, डबल कोट, और यहाँ इसको डिलीट कर दीजिए। ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट फीस, मैं यहाँ लिख देता हूँ फीस आपकी, और इसके बाद में मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैं कर देता हूँ जो मैंने फीस एक वेरिएबल लिया था, इसको मैं रन कराता हूँ। तो अब मेरा करेगा, नाम पूछेगा, मैंने डाला स्मिथ, इसके बाद में 23,
और इसके बाद में फीस मैंने डाल दी 20,000। मैं फ्लोटिंग में भी दे सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। और नेक्स्ट में ये देगा मेरे को आंसर फ्लोटिंग में। देखिए यहाँ पे 23 स्मिथ, हेलो स्मिथ, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट था एज ए यूज़र इनपुट। तो ये आपने समझा रीड एंड राइट, या हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले कैसे कराते हैं और यूज़र इनपुट को कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, इसको देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।